फालतू बोलने की आदत होती है, बोलते रहते हैं, बिना बात के बोलते रहते हैं। आदत जो है वो कईयों कैसी हो जाती है। रेल में एक आदमी जा रहा था, एक आदमी उसके बराबर में बैठा था। उसने जी अपनी कथा सुनानी शुरू कर दी। बोले भाई साहब आप कभी जो है फलाने जगह गए? उसने आधी हाँ की आधी ना की। बोले हाँ क्या बात बताओ? हम वहां गए थे और वहां होटल के अंदर जो है ना, उस दिन वहां पर खिचड़ी बना रखी थी होटल के अंदर, तो वहां पर हमने जो है खिचड़ी खाई। वो स्टेशन आ गया, वो साथ वाला आदमी उतर गया। वो बात वहीं रह गई कि वो खिचड़ी आई थे, खिचड़ी खाई थे, वो बात आगे नहीं हुई। 6 महीने के बाद फिर मौका बना। वो जो आदमी बीच में उतर गया था ना स्टेशन आने पर, उसका फिर काम पड़ा और वो स्टेशन के ऊपर पहुंचा। वो अपने देख रहा था डिब्बे में घुसते हुए, वही आदमी वो खिड़की से बाहर झांक रहा था। याद आ गया फलाना आदमी है वो जो वहां मिला था। उसने पूछा कहो कैसे? इन्हें आपकी कैसी तबीयत है, कैसे हो? बोले कहो कैसे? बोले नींबू के अचार से। वो जो बात हुआ छोटी थी ना, कहा छोटी थी, वो खिचड़ी कहा से खाई ये तो बताना रह गया था। बोले खिचड़ी खाई, वो खाई जो कहा से वो बीच में रह के उठ के चला आया। आज तक वो से याद है बात कि वे बात वहां तक हुई, आगे तो हुई नहीं थी। उसने तो राजी खुशी के लिए पूछा कहो कैसे? बोले नींबू के अचार से। आप ना प्रयोग करना, मैं मार जी बता रहे थे खिचड़ी को नींबू के अचार से खाओ। मैं तो एक विनोद था, ख्याल में आ गया बोलने के बारे में कि आदमी कितने बोलते रहते हैं, फिजूल बोलते रहते हैं। आदत होती है, चलता ही रहेगा, बोलना चलता ही रहेगा। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण ने कहा बांसुरी की विशेषता यह है कि यह बुलाने से बोलती है, बिना बुलाए अपने आप नहीं बोलती। रखे रहो, चुप रहेगी। तीसरी बात श्री कृष्ण ने कही वो यह है, ये जब बोलती है मधुर बोलती है। भाइयों एक बार ये तीनों बातें अपने मन में सोच के देख लें। जीवन में सरलता हो, कितनी बड़ी बात हो जाए। भगवान महावीर ने कहा धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, धर्म सरल आत्मा में ठहरता है, छली और कपटी में धर्म नहीं ठहरता। भगवान महावीर कहते सरल आत्मा जो भीतर है वही बाहर जिह्वा पर है। ऐसा नहीं मन में कुछ है और बाहर में कुछ है। धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, धर्म सरल आत्मा में ठहरता है। बंधुओ सरल बनो, कपटी मत बनो, छली मत बनो। ऊपर से तो हंस रहे हैं, अंदर के अंदर कुछ और ही भाव है। कोई आ गया दरवाजे पर मिलने के लिए, कोई मेहमान कोई मित्र कोई आ गया, हंस के कह रहे हैं अरे बहुत दिन में आए भाई, आज तो मन जो गदगद हो गया, और मन में शायद ये कह रहे हो ये कमबख्त कहां से आ गया। और बताओ, मन में ये कह रहे हो, ऊपर कुछ है और अंदर में कुछ है। साधु कौन होता है, इसकी परिभाषा करते बताया मनस्य कम वचस से कम काय चैकम महात्मा। जिसका मन, जिसकी वाणी और जिसकी काया। मन से कम वचस से कम काय चैकम महात्मा नाम। महात्माओं के ये तीनों सरल होती हैं, एक होती हैं। ऐसा नहीं होता मन में कुछ हो और वाणी में कुछ हो और आचरण में कुछ हो। महात्मा के तीनों बातों के अंदर समानता होती। मनस नद्य वचस नद्य काय चहि नद्य दुरात्मना। और जो दुरात्मा होते हैं उनके मन में कुछ है, उनके वाणी में कुछ है, उनके कर्म में कुछ है, उन सब के अंदर अंतर होता है। वो दुरात्मा होते हैं। हमने संत बनना है। संत बनने से बाने से अर्थ नहीं, आचरण से मतलब है। हमने अपने जीवन में संत बनना है, अर्थात ये तीनों में हमारी एकता हो, सरलता हो। जो मन में है वही जीवन में है, वही वाणी में है। ऐसे अगर है तो ये संत की बात हो गई। एक प्रयोगात्मक बात है बचपन की। आपने भी इस बचपन को जिया है, हमने भी जिया है।
आप भी स्कूल जाते थे, स्कूल हम भी गए हैं, तो स्कूल की बात थोड़ी सी करते हैं। स्कूल में जो विज्ञान विषय होता था उसमें अध्यापक एक प्रयोग करवाया करते। प्रयोग क्या होता था? वो पहले तो उसका सिद्धांत थ्योरी बताते थे, फिर प्रैक्टिकल बताते थे। सिद्धांत ये था कि प्रकाश सीधी गति से चलता है। ये क्या है? सिद्धांत है। ठीक है ना भाइयों? प्रकाश कैसे चलता है? सीधी गति। प्रकाश कभी टेढ़ी गति से नहीं चलता, प्रकाश हमेशा सीधी गति से चलता। इस सिद्धांत को आचरण प्रैक्टिकल में कैसे करते थे? एक समान 3 गत्ते लिए, अब आपको याद आ गया हो। एक समान 3 एक जैसे गत्ते लिए और आपस में ऊपर नीचे रख करके उन तीनों में एक छेद कर दिया। बिल्कुल एक जगह तीनों में छेद हो गया। फिर तीनों गत्तों को लाइन में खड़ा कर दिया, बिल्कुल एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। हाँ जी प्रधान जी, तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अध्यापक ने टॉर्च लगाई इधर से, और टॉर्च का जो प्रकाश था तीनों छिद्रों में से होते हुए आगे हाथ लगा के दिखाया, ये देखो ये रोशनी आ गई, प्रकाश आ गया। टॉर्च इधर लगाई डाले और प्रकाश कहां गया? छिद्रों से होता हुआ हथेली पर आ गया। अब प्रयोग दिखाया कि भाई ये चूंकि एक लाइन में थे, प्रकाश सीधी गति से चलता है, इसलिए बीच से आ गया। बीच वाले गत्ते को जरा सा सरका दिया, अब वहां क्या रहा? हथेली पर कुछ नहीं, प्रकाश आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि बीच का जो गत्ता है वो सरक गया। उसको फिर ठिकाने लगा दिया, पहले को चला के दिखाया, आखिर वाले को चला के दिखाया। अगर वो तीनों गत्ते एक लाइन में हैं तो प्रकाश आएगा, और तीनों गत्ते अगर आगे पीछे हैं, टेढ़े हैं, तो क्या होगा? प्रकाश नहीं आएगा। वो जो टॉर्च है ना, प्रकाश है ना, वही हमारी आत्मा है, और वो 3 गत्ते हैं ना, वो ये मन वचन काया है। अगर इनके अंदर इन तीनों में एक समानता है, भीतर का प्रकाश बाहर आ जाएगा। और अगर मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ, इन तीनों के अंदर अलग अलग है, भिन्नता है, फिर प्रकाश नहीं आएगा। इसीलिए बैठे हुए हैं, अंदर से कोई रोशनी आती नहीं, प्रकाश आता ही नहीं, आत्मा का कोई प्रकाश मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? इसलिए क्योंकि मन में छल और कपट है। छल और कपट होगा, सुन लो, वो कभी परमात्मा के दर्शन नहीं पा सकता। जिसके मन में और जीवन में छल कपट है, वो कभी परमात्मा के दर्शन नहीं पाएगा। आप कहोगे आपने तो गारंटी जैसी बात कह दी। मैं तो नहीं, शास्त्र कह रहा, मैं क्या करूं? शास्त्र में से लिखा हुआ है, छल कपट होगा उसको कभी आत्मा के, परमात्मा के दर्शन हो ही नहीं सकते। और तीनों में सरलता होगी, निश्चित रूप से होंगे। इसीलिए कहा मनुष्य कम वचसे कम काय चैकम महात्मा नाम। जिनका मन, जिनकी वाणी और कर्म ये तीनों सरल होते हैं, वो महात्मा पुरुष होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ये जो बांसुरी ये सरल होती है, बुलाने से बोलती है, जब बोलती है और तो मीठा बोलती है। अगर ये गुण इंसान के अंदर आ जाए, कितना अच्छा हो जाए। फिर बंधुओं, बांसुरी को श्री कृष्ण लिए लिए रहते हैं, फिर तो परमात्मा आपके यूं ही करीब रहेगा। अगर ये गुण और ये बात हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, फिर ऐसी बात हो। आज पुनः कह रहा हूं, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के ऊपर जिनका आप आराधन कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, दुनिया जिनकी जयंती मना रही है, उनके गुणों पर ख्याल करो, उनके गुणों को देखो, उनके शिक्षाओं को देखो, उन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर उतारो, तभी तो मनाना सार्थक होगा और कल्याण तभी होगा। वैसे कैसे हो पाएगा? एक बात सारे धर्म शास्त्र कहते हैं, मैं जो भी कहता हूं ना,
ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो कहता हूं कुछ सोच के कहता हूं। माने शब्द का आपने ध्यान दे, सारे धर्म शास्त्र, मैंने कितनी बड़ी बात कह दी, जैसे कि मैं कोई अधिकारी विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन जितने स्वाध्याय है उसके मुताबिक कह रहा हूं, सारे धर्म शास्त्र बंधुओं प्रेम का और क्षमा का उपदेश देते। सारे धर्म शास्त्र, ये नहीं कोई जैन धर्म कहता हो, वैदिक धर्म भी यही कहता, बौद्ध धर्म भी यही कहता, इस्लाम में भी यही कहा, और क्या ईसाइयों में भी यही कहा। बाइबल के अंदर मैंने स्वयं पढ़ा, बाइबल में ये कहा है, यीशु ने क्या कहा, कोई तुम्हारी मुख के ऊपर तमाचा मार दे तो बदले की भावना मत रखो, बल्कि उसका क्रोध शांत हो जाए, इसलिए अपना दूसरा मुंह का हिस्सा भी उसकी तरफ कर दो। बाइबल का शब्द है, उनके वाक्य हैं, आंख के बदले आंख मत लो। किसी का मन करे तो पढ़ लेना, कहा आंख के बदले आंख मत लो, मतलब बदला लेना ही नहीं है, हैप्पी टू क्या कर देना है, क्षमा कर देना। कितनी बड़ी बात कही। और इस्लाम में कहा है, बंधुओं अगर तुम गुनाहगार का गुनाह माफ कर देते हो, एक गुनाह अगर माफ कर देते हो, अल्लाह तुम्हारे 100 गुनाह माफ करेगा। अगर आप किसी गुनाहगार का, उसने आपको गाली दे दी, आपके लिए क्या कहूं, सहज में कह रहा हूं, किसी ने किसी को गाली दे दी और उसे माफ कर देता है, चलो कोई बात नहीं, माफ कर देता है, तो कहा अल्लाह तुम्हारे 100 गुनाह माफ करेगा। अगर तुम, और तुमने अगर बदला लेने की कोशिश करी है, सजा मिलेगी तुम्हारे को, उसको तो सजा तुमने दे ले और तुम्हारे को सजा वहां से मिलेगी, याद रख लेना। क्षमा का कितना बड़ा उदाहरण और कितनी बड़ी बात कही गई। और वैदिक धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर तो क्षमा का बहुत ही महत्व है। यहाँ तो बहुत बातें कही गई हैं कि भाई अपराधी को सदैव क्षमा करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाए क्षमा कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने महल में बैठे हुए थे, सिंहासन लगा हुआ था, बैठे हुए थे, बैठे वहां थे, उनके महल का बड़ा दरवाजा, विशाल दरवाजा, आगे चौक, ऐसी जगह बैठे थे जहां से आने जाने वाले सारे दिखाई दे रहे थे, आनंद ले रहे थे, बैठे थे, दुनिया आ रही थी, दुनिया जा रही थी, जाने वाले सिर झुका के जा रहे थे, आगे से निकल रहे थे, और वो बैठे हुए दरवाजे की ओर देख रहे थे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया चली जा रही है। सहसा श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, द्वार में महात्माओं ने प्रवेश किया, एक ने, दो ने, कोई एक के पीछे एक, लाइन की लाइन। श्री कृष्ण साधुओं का बहुत आदर करते थे, जैन धर्म में तो है ही ये बात, वैदिक धर्म में भी ये बात बताई गई। श्री कृष्ण महात्माओं का बहुत आदर करते थे, महात्माओं को देखा और वो दरवाजे में प्रवेश करते हुए देखा, श्री कृष्ण उसी समय खड़े हो गए। भाइयों थोड़ी सी बात श्री कृष्ण के जीवन से सीखने के लिए कह रहा हूं। घर में साधु आए, आप कुर्सी पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, आप संगट्टे में हो, बिना संगट्टे हो, उसी समय खड़े हो जाना चाहिए। आप कहोगे संगट्टा साधु को नहीं लगना, आप हाथ लगाओगे तो लगेगा, आप अपने हिसाब से अपने खड़े हो जाना चाहिए। भाव से साधु का क्या करो, आदर करो। उसी समय रास्ते में साधु मिल जाए, रुकने की स्थिति नहीं है, आप नमन करके फिर बराबर से गुजरो। आप गाड़ी में हो, साधु दिख गए सड़क पर जाते हुए, भावों से वहां भी नमन करो। ये श्रावकाचार है, ये धर्माचार है। जहां भी साधु दिखाई दे वहीं पर ही उनको नमन करो। श्री कृष्ण उसी वक्त खड़े हो गए, वो आगे आए, पहचाना, सबसे आगे दुर्वासा ऋषि थे। कौन थे?
ये तो नाम ही बड़ा, क्या कहूं, बस नाम ही है दुर्वासा का। तो नाम आते ही जानने वाले लोग फट से समझ में कोई कोई मामला है। दुर्वासा, दुर्वासा के पीछे बहुत सारे साधु आ रहे थे, आगे सारे कहीं से। श्री कृष्ण आगे बढ़े, महात्माओं को नमन किया, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, महात्माओं को नमन किया। आओ महाराज, आओ पधारो, आज तो बड़ा सौभाग्य है, महात्मा लोग पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। सबके लिए यथोचित आसन लगवा दिए और अपना जो सिंहासन था दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया, आप इस पर विराज। ऋषि थे, वहां इस बात की चिंता थोड़े भाई ये किसका सिंहासन है, ठीक है, बैठ गए, चरण छुए, पांव धुलाए, सारे अपने से काम किया। जबकि काम करने वाले और बहुत थे, लेकिन अपने से किया। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, आज के भोजन का निमंत्रण मेरा स्वीकार करो, ठीक है, आज का भोजन आपके यहां करें। श्री कृष्ण आदेश दे दिया, ऋषियों के लिए भोजन तैयार किया जाए। भोजन तैयार होने लग गया। श्री कृष्ण वहां थे, राजी खुशी बात, कहाँ गए, किधर किधर से पधारे, यही सब राजी खुशी की बातें हो रही थी, चल रही थी। सेवक आया, बोला जी भोजन तैयार है। बोला अच्छा। श्री कृष्ण स्वयं गए पाकशाला में, रसोई में, देखा एक भिगोने में खीर भरी हुई थी। खीर तैयार हुई थी, खीर पके थे, वो भरी हुई थे, बाकी और सब था ही था। क्या मन में भावना जागी, मैं अपने हाथों से भोजन परोसा। और श्री कृष्ण स्वयं खीर का भिगोना वो लेकर के स्वयं आए। थाली इसने नहीं लगाई, महात्मा लोग अपने बर्तन में खाते हैं, सबके पास कमंडलू थे। तो प्रार्थना की महाराज स्वयं ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने अपना कमंडल आगे कर दिया और फिर उन्होंने उसमें खीर डाल दी। श्री कृष्ण दूसरे महात्मा को खीर डालने लगे। दुर्वासा ऋषि ने वो जो खीर थी कमंडल में ली थी, वो मुंह को लगाया और घूंट भर लिया। जल गया, जल गया, जल गया, इतने जोर से चीख करके पड़े, सिंहासन से खड़े हो गए। खीर बहुत गर्म